Welcome to all of you. This is Ikrahan. I hope you all are fine. I'm your lecturer for English lecturer, and this is the LIMS Institute of Management and Sciences from Multan. Department is BS English first semester. Subject is sociology. Today's our topic is deviance and social control. Now let's start the topic deviance and social control. What is deviance? Deviance की इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं. It is true that social order is mainly maintained by means of social control and socialization. Socialization जैसे कि आपको पहले बताया था कि वो क्या होता है. किसी भी एटीट्यूड्स को जो है वो लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, किसी के बिहेवियर्स को, उसको किसी भी सोसाइटी में रहते हुए, उसे हम कहते हैं सोशलाइजेशन. It is equally true that most of the people follow or conform to most of the norms most of the times, but all people or even most of people do not conform to all the norms always. Hence deviance, that is act. Hence deviance, that is the act of going against the rules and norms, is there everywhere. अच्छा, वो कहते हैं इसमें कि हम अगर देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो बहुत दफ़ा जो है वो अपने नॉर्म्स को बहुत दफ़ा जो है वो चेंज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को लेकर चलते हैं वक्त के साथ साथ. ठीक है. इसके अलावा जो एक्ट ऑफ गोइंग अगेंस्ट द रूल्स एंड नॉर्म्स इज़ देयर एवरीवेयर. जिस तरह कि हर तरफ है, हम रूल्स के अगेंस्ट, यानी रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रहे होते, नॉर्म्स को भी नहीं फॉलो कर रहे होते, उनके अगेंस्ट चल रहे होते हैं, तो ये भी हम हर जगह देख सकते हैं. सोशल डेविएंस रेफर्स टू द नॉन कन्फर्मिटी टू और वायलेटिंग ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप. अब सोशल डेविएंस क्या होता है? वो रेफ़र करता है नॉन कन्फॉर्मिटी टू और वायलेटिंग ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, यानी ऐसे ग्रुप्स को लेके चलना जिसमें जो है वो रूल्स को जो है वो फॉलो ना किया गया हो, या उसको जो है वो उसके अगेंस्ट कोई काम किया गया हो. ठीक है, वो होता है हमारा सोशल डेविएंस. अच्छा, सो द violations of norms is named as social deviance. Deviance is one shape or another is found everywhere. अब वो कहते हैं होती तो इसकी एक ही शेप है, लेकिन ये हमें हर जगह एक से दूसरी जगह नज़र आने को मिलता रहता है. एग्जाम्पल जैसे चीटिंग है, अनफेयरनेस है, इमोरलिटी है, डिसऑनेस्टी है, करप्शन है, कनिंगनेस है, टेलिंग अ लाई है, डोंट रिस्पेक्ट एल्डर्स, डिसऑबिंग पेरेंट्स, अब्यूजिंग अदर्स है, और डिसऑबिंग द पेरेंट्स है. ठीक है. एंटरिंग इनटू वंस हाउस विदाउट परमिशन, हैविंग एन अफेयर, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेविएंस गो अलॉन्ग विद कन्फर्मिटी. यानी कि आप किसी भी चीज़ को जानते हुए भी गलत कर रहे हैं, वो क्या होगा? डेविएंस. ठीक है. और वो हमें हर जगह, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो हमें हर घर में नज़र आ रहा होता है, कि इवन हर घर में ये सब चीज़ें ही होती हैं कि वहाँ पे औलाद जो है वो अपने पेरेंट्स की नाफरमानी कर रही है, बड़ों का एहतराम नहीं है, झूठ बोल रहे हैं बात बात पे, चालाकियाँ मकारियाँ हैं, करप्शंस वगैरह हैं, और बेईमानी से काम लिया जा रहा है. यही सारा कुछ के बात को और ज़्यादा बिगाड़ दिया जाता है, बात का बतंगड़ बना दिया जाता है, जिस तरह राई का पहाड़ बना दिया. चीटिंग की जाती है हर जगह, किसी को चीट किया जाता है, इसी तरह से अब्यूज़ किया जाता है दूसरों को, और किसी के भी घर में विदाउट परमिशन चले जाना, किसी के भी जो है वो अफेयर में टांग अड़ा देना, बोलना, बदतमीज़ी करना, कुछ के इस तरह के कुछ भी चीज़ें जो रूल्स के अगेंस्ट हों, मैनर्स के अगेंस्ट हों, उन चीज़ों को जो है वो फॉलो किया जाता है, वो होते हैं डेविएंसेस. ठीक है. गो ऑन विद कन्फर्मिटी, यानी कि उसमें किसी भी चीज़ की कन्फर्मिटी नहीं होती, वो ऐसे ही चल रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है? डेविएंस. अब हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हंट. ये तो आपने लाजमी ही करनी है स्टूडेंट्स. द टर्म डेविएशन इज़ given to any failure to conform to customary norms is called deviance. ठीक है. According to Louis Western के deviances can be defined as behavior. ये एक ऐसा behavior है that is contrary to the standards of conduct or social expectations of a given group or society. यानी जस्ट आप उसे अपने behaviors के साथ किसी भी चीज़ को जो है वो सोसाइटी में जो है वो एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट चल रहे होते हैं उनको. ठीक है.
इसी तरह से जो थर्ड वन है ये भी आप लोग करेंगे। ये है अकॉर्डिंग टू डियाना कैंडल के। कैंडल डेवियंस इज एनी बिहेवियर, बिलीफ और कंडीशन दैट वॉलेट सिग्निफिकेंट सोशल नॉर्म्स इन द सोसाइटी और ग्रुप इन विच इट अकर्स। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशंस यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं डेवियंस की। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेवियंस, या फॉर्म्स भी कह सकते हैं इसको, टाइप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इसके अंदर इंक्लूड है आपके सिलेबस में। देयर आर द डिफरेंट फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ डेवियंसेस। अब डेवियंस की टाइप देख रहे हैं। इनोवेशन, society sets forth goals for the individuals to aim at and also lay down means to achieve them. When the person accepts both goals and means, the result is generally conformity. Sometimes a person expects the goals but not the means. He may innovate or create his own means for achieving the goal, and in this sense he becomes a deviant. इनोवेशन बेटा इसमें आता है टाइप में डेवियंस के, कि जब आप किसी भी अगेंस्ट जा रहे हैं किसी भी चीज़ के और आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, ठीक है, कि आप ये जो काम कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। यानी अगर आपने कोई बात कर दी है अगेंस्ट जाके, रूल्स को अगर आपने तोड़ा है तो आपको मतलब आपको नहीं पता, क्लियर कट नहीं पता कि ये क्या है, तो वो होता है इनोवेशन। जबकि रिचुअलिज्म क्या होता है, सम पीपल regard rules as sacred. Those people who follow the means but reject the goals are called ritualist. अब देखें, वो लोग जो जानते हैं मतलब रूल्स को फॉलो तो करते हैं लेकिन फिर भी रिजेक्ट करते हैं गोल्स को, उनको कहते हैं रिचुअलिस्ट। दे टेंड टू लोअर देयर एस्पायरेशन एंड नेवर express success because they find themselves unable to break out of their commitment to the rules. Ritualists are also deviants because such persons refuse to take courageous and dangerous actions demanded by true adherence to values. ठीक है, वही तरीका है कि वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने एम्स को, अपने जो हैं वो पर्पस को अचीव करने के लिए एक सीधी राह को इख्तियार नहीं करते, बल्कि वो शॉर्टकट ढूंढते हैं या वो अपनी कमिटमेंट को तोड़ देते हैं। होते वो भी डेविएंट्स ही हैं, हम यही नहीं कह सकते कि वो जो हैं वो अच्छे होंगे या वो रिचुअलिस्ट हैं तो वो जो बात कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं, धड़ल्ले से कह रहे हैं, लेकिन है तो वो भी रोंग, क्योंकि वो अपनी सक्सेस को जो है वो इजहार नहीं करते उस चीज़ का, लेकिन वो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं और वो कमिटमेंट्स को तोड़ते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो मतलब इनकार करते हैं अपने हिम्मत से, अपनी हौसले से, और बस उनको डिमांड होती है वो वैल्यूज़ को यानी अपनी चीज़ों को तोड़ते हुए बेशक जाएं लेकिन अपने एम को हासिल कर लें जैसे मर्जी। कहते हैं ना, बाय हुक एंड बाय क्रुक, जायज़ हो ना जायज़ तरीके से बस अचीव करना है तो करना है। इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हो कि आपका ये गोल है आपकी लाइफ का, इसको आपने अचीव करना है, बट परफेक्टली, प्रॉपरली, एक प्रॉपर वे में रहते हुए आपने उसको करना है, नॉर्म्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए, अपने जो है वो एल्डर की रिस्पेक्ट करते हुए आपने उसको फॉलो करना होता है। ये नहीं होता कि जस्ट आप उसे तोड़ दें, सब कुछ आप सब कुछ भूल जाएं और बस अपने एम को जस्ट अचीव कर लें। अच्छा, थर्ड वन इज़ रिट्रीटिस्ट। अच्छा, रिट्रीटिस्ट क्या हैं? दोज हु रिजेक्ट बोथ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आर कॉल्ड रिट्रीटिस्ट। अब वो लोग जो नॉर्म्स को भी तोड़ देते हैं और वैल्यूज़ यानी जो इकदार होती हैं उनको भी जो है वो रिजेक्ट करते हैं, उनको कहा जाता है रिट्रीटिस्ट। दोज हु रिट्रीट फ्रॉम द सोसाइटी रिफ्यूज़ टू परसुए वेल्थ एदर बाय लीगल और इलीगल मीन्स। ठीक है, मतलब उन्होंने बस हासिल करनी होती है दौलत, उनका सिर्फ एक ही फोकस होता है कि दौलत कैसे हासिल की जाए, चाहे वो लीगल तरीका है चाहे वो इलीगल है, यानी गैर कानूनी या कानूनी तरीके से बस उन्होंने हासिल करना है रुपया पैसा। वो ये नहीं देखते कि वो रॉन्ग वे इख्तियार कर रहे हैं, अडॉप्ट किया है उन्होंने रॉन्ग वे है, या कोई एक ये कह लें कि एक रूल तोड़ दिया उन्होंने, गैर कानूनी तरीके से वो कर रहे हैं कोई भी काम। जिस तरह आजकल हमारी पॉलिटिक्स में देख लें हम, ये हो रहा होता है, पॉलिटिशियंस जो हैं या फिर जो भी करप्शन वगैरह हो रही होती है, तो ये सारे उसी के मसाइल हैं, तो ये सारे उसी में आ जाते हैं रिट्रीटिस्ट में। ठीक है, ओके। दे आर नॉट एबल टू ब्रेक द कन्वेंशनल प्रोसीजर बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गली इंटरलाइज्ड नॉर्म्स। और ये कभी भी जो है वो एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, क्योंकि उसको तोड़ देते हैं और ये स्ट्रॉन्गली जो है वो इंटरलाइज करते हैं नॉर्म्स को। इसी तरह फोर्थ वन और लास्ट वन जो है वो हमारे पास है रिबेलियन।
रिबेलियन, रिबेल हम कहते हैं अगेंस्ट जाने वाले को, यानी बगावत करने वाले को। तो ये भी एक अनदर रिस्पॉन्स ओपन टू दोज हु रिजेक्ट बोथ एंड्स, गोल्स एंड मीन्स। मतलब इन दोनों का भी जो है ना वो एंड, यानी एंड तक वो उन दोनों को देखते हैं, मतलब उनका कहाँ पूरा हो रहा है। सम पीपल रिजेक्ट द prevailing order and engage in efforts to replace that order. They try to substitute new goals and means for those that exist. Rebel feels that they are superior to those who conventional society. He seeks some reconstruction in the exciting order. अच्छा, एग्जिस्टिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी जो रिबेलियंस होते हैं उनका क्या होता है कि वो अपने गोल को जो है वो कोई भी एक पीक पॉइंट, जिस तरह आप सोच लेंगे ये हमारा पीक पॉइंट है, यहाँ तक जो है वो हमने आ जाना है इजीली, इससे आगे जो होगा देखा जाएगा। बस वो तलाश कर रहे होते हैं कोई भी ऐसा वे जिसमें उनको अपने, उनके जो अपने अजीज़ हैं उनकी भी परवाह ना हो। ठीक है, अगला ये वाला टॉपिक आप लोगों का स्टूडेंट्स नहीं है तो हम इसको जो है यहाँ पे स्किप करते हैं। हम आ जाते हैं सोशल कंट्रोल की तरफ। सोशल कंट्रोल जो कि आपका डेविएंस एंड सोशल कंट्रोल एक पूरा टॉपिक था, तो उसी को हम आगे, अब हमने डेविएंस को कंप्लीट किया है, अब हम सोशल कंट्रोल की तरफ आते हैं कि ये क्या होता है सोशल कंट्रोल। व्हाट इज़ सोशल कंट्रोल? अच्छा, रोजेस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिगिंस विद अ सेंटेंस मैन इज़ बोर्न फ्री। अब एक बुक है रोजियस बुक, जिसमें बताया गया है, स्टार्टिंग में ही एक सेंटेंस है जिसके साथ वो बुक स्टार्ट हुई है कि जो आदमी है वो पैदाइशी जो है वो आज़ाद है। ठीक है, वो जब पैदा हुआ वो तब से ही आज़ाद है। एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेन, एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। और अब मतलब उसके वो देखे अपने आप को तो वो हर तरफ जो है वो जंजीरों में है। इट इज़ ट्रू डैट मैन कैन नॉट बी एब्सोल्युटली फ्री इन सोसाइटी। ये बात भी सच है कि हम नहीं कह सकते कि इंसान जो है वो किसी भी माशरे में रहते हुए जो है वो बिल्कुल आज़ाद होता है। द कलेक्टिव लाइफ ऑफ मैन इज़ पॉसिबल only in the context of social constraints man has given. The collective life of man is possible only in the context of social constraints man has given into society, or the power of exercising its control over his behavior. The control which the society exercise over the behavior of its member through the various means can be referred to as social control. ये सारी चीज़ें जो कि आपको डिफरेंट मीन्स समझाती हैं कि आप किस तरह से किसी सोसाइटी के मेंबर हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो सोसाइटी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको चलना है, उन सब बिहेवियर्स को आपने अडॉप्ट करना है, उसको हम कहा जाता है सोशल कंट्रोल। यानी किसी भी सोसाइटी में रहते हुए आप किस तरह से उसके कंट्रोल में होते हो। Societies have various mechanisms to control people's behavior. Social control is the means through which people are led to fill their roles. Social control is the means through which people are led to fill their roles expected. Social control refers to the various ways of mean by which group or society attempts to achieve social order. In some orders, we can say that social control refers to the control of society over the individuals. हम ये भी कह सकते हैं कि जो सोशल कंट्रोल है वो किस तरह से एक इंडिविजुअल को जो है वो भी उसी सोसाइटी में कंट्रोल किए होता है। यानी हमें पता होता है कि हमने, अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमने वहाँ के तौर तरीक़ों को कैसे अपनाना है, वहाँ के रहन सहन को कैसे जो है वो अडॉप्ट करना है, वहाँ पे किस तरह से रहना है। हम इतने बजे जा सकते हैं, इतने बजे हम नहीं जा सकते हैं, रात के मतलब पहर, या कोई भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हों जो हम आगे देखें। द गोल ऑफ द सोशल कंट्रोल इज़ कन्फर्मिटी. Group norms are actually group standards which the members are encouraged to imitate or follow. ठीक है, वहाँ पे हम हर एक को कॉपी कर रहे हों और उनके रूल्स को फॉलो कर रहे हों, उनके रूल्स को हम अपना रहे हों, अडॉप्ट कर रहे हों, वो होता है सोशल कंट्रोल। डेफिनेशंस देख लें इसकी अकॉर्डिंग टू ऑबर्न एंड निमकॉफ। Social control refers to the pattern of pressure which a society exerts to maintain order and established rules. ठीक है, हम किसी भी प्रेशर में जो है वो किसी भी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम रह रहे होते हैं किसी भी सोसाइटी में, और हम अपने ऑर्डर्स यानी जो सीक्वेंसेस हैं, हमारे पैटर्न्स हैं, उनको हम मेंटेन कर रहे होते हैं और इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं रूल्स को।
According to C.N. Shankar Rao, social control refers to the various means by which a group or society attempts to achieve social order. Third one, according to Diana Kendall, social control refers to the systematic practices that social groups develops in order to encourage conformity to norms, rules, and laws to discourage deviance. आगे हमने पढ़ना है नीड्स एंड पर्पसेस ऑफ सोशल कंट्रोल. ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपकी आउटलाइन में भी ये मौजूद है. The purpose of social control is to exercise control over people in effective manner. Social control is necessary to bring about conformity, solidarity and continuity in a society. आपने उसको बिल्कुल अकेले हैं, आप बिल्कुल जो है वो किसी भी जो है वो कम्युनिटी में हैं, किसी भी सोसाइटी में हैं, लेकिन आपको उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. आप उस सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, या वहाँ पे आप कोई डेविएंस जो है वो एज अ होल क्रिएट नहीं कर सकते. इंडिविजुअली तो आप कर रहे होते हैं ना, कि आप झूठ भी बोल रहे होते हैं समटाइम, लेकिन आप किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते ओपनली. ये होती है कि सोशल कंट्रोल. अच्छा, यहाँ पे दिए हुए हैं 3 उसके जो पर्पस हैं, जो ये नीचे बताए हुए हैं नीड्स. एक है सबसे पहले हमारे पास सोशल कन्फॉर्मिटी, सेकंड है सोशल सॉलिडेटरी, फिर थर्ड है सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी. इन तीनों को हम जो है वो फर्स्ट 1 बाय 1 पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे पास है सोशल कन्फॉर्मिटी. द मेन पर्पस ऑफ सोशल कंट्रोल इज़ टू ब्रिंग अबाउट सोशल conformity in society. Social control implies a system of device through which society control the activities of individual members by forcing them to conform certain accepted standards to behavior or norms. ठीक है, हम इसको किस तरह से नॉर्म्स को लेके जो है वो चल रहे होते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ के सारे बिहेवियर्स को भी देखते हैं. इसके अलावा हम अगर हम किसी सोसाइटी में एज इंडिविजुअल यानी रह रहे हों, अकेले भी रह रहे हों, फिर भी हमें कोई फोर्स नहीं किया जाता वहाँ पर कि आपने इन चीज़ों को अपने ऊपर जो है वो अडॉप्ट करना है, लेकिन वो हमें पता होता है कि हमने अडॉप्ट करना है, तो हम वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं उन चीज़ों को, हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं. ठीक है, ना चाहते हुए भी, बाय फोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको एज अ होल हम उसको फॉलो करते हैं, इंडिविजुअली भी फॉलो करते हैं. तो उसके बाद है हमारे पास सेकंड नीड है या सेकंड परफॉर्म जो पर्पस आप कह लें, वो है हमारे पास solidarity. The second purpose of social control is to create social solidarity in society. Social solidarity is not an automatic development. Social control establishes a reasonable balance in a society so that anti-societal attitude could not flourish, and social solidarity and cohesiveness in groups could develop. कि वो कहते हैं इन्हीं सब चीज़ों से जो है वो किसी भी एक सोसाइटी में या सोशल एलिमेंट में या उस पर्पस में जो है वो डेवलपमेंट होती है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से. थर्ड वन इज़ सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी. सोशल कंट्रोल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी एज ऑन सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी. द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी. आप किसी भी जो है वो सोसाइटी का जो फ्यूचर है वो इन्हीं चीज़ों पे बेस कर रहा होता है, सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी. सोसाइटी मेंटेन्स इट्स सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी बाय कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स मेंबर्स. कि हम उसको कैसे कंटिन्यू करते हैं और हम कैसे मेंटेन करते हैं हमारे सर्वाइवल्स को, कि हम किस तरह से सर्वाइव करते हैं किसी भी एक सोसाइटी में. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ सोसाइटल कंट्रोल. इन फॉर्म्स को हम पढ़ लेते हैं. देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल, इंटरनल सोशल कंट्रोल एंड एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल. सिर्फ ये 2 हैं और ये हमारा जो है वो लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का. इंटरनल सोशल कंट्रोल क्या है देख लेते हैं. इंटरनल यानी जो अंदरूनी होता है, एक्सटर्नल यानी जो बाहर का बैरूनी होता है. तो इंटरनल सोशल कंट्रोल टेक्स प्लेस थ्रू द सोशलाइजेशन प्रोसेस. हम ज़ाहिर बात है सोशलाइजेशन यानी बिहेवियर से अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं, एटीट्यूड से, बिहेवियर से, इन चीज़ों के जो है वो कि हम किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी एक सोसाइटी में. तो ये इंटरनल है. इंटरनलाइज सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ डैट प्रिस्क्राइब हाउ पीपल शुड बिहेव एंड देन फॉलो दोज नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ इन देयर एवरीडे लाइफ्स. सेकंड जो कि है एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल. एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ negative
sanctions that proscribe certain behaviors and set forth the punishments for breakers and non-conformist. यानी इसमें क्या होता है कि पनिश भी किया जाता है. इंटरनल क्या होता है कि आप उसको खुद से ही आपने देखना होता है. इसमें आपको कोई जो है वो सेकेंडली या बाय फोर्स नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको बाय फोर्स करना पड़े. लेकिन जो एक्सटर्नल होता है वो आपको करना होता है. उसमें आप इन्वॉल्व होते हो, आपके साथ पूरी एक सोसाइटी इन्वॉल्व होती है. उसमें नेगेटिव सेक्शन भी आ रहे होते हैं और इसके अंदर आपके बिहेवियर्स, उसके अलावा पनिशमेंट्स और रूल्स ब्रेक करने की वजह से जो आपकी नॉन कन्फर्मिस्ट होती है वो भी इंक्लूड होती है. इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी उन्होंने वहाँ पे सोसाइटीज़ बनाई होती हैं. क्रिमिनल जस्टिस विच इंक्लूड्स द पुलिस, द कोर्ट्स एंड द प्रिजन्स इन द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल. अगर आप कोई जुर्म करते हैं तो आपको पुलिस जो है वो भी उसमें अमल दखल होगा, कोर्ट का होगा, फिर जो है वो आप प्रिजन यानी कैदी जो है उसका भी होगा. तो ये सारे जो एक फॉर्म्स हैं या नीड्स हैं या जो सोशल कंट्रोल हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं आपके किसी भी सोसाइटी सर्वाइवल के लिए. ठीक है, तो आई होप आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड भी किया होगा और इसको आपने समझा होगा कि हम इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और वो क्या हैं, और इसकी डेफिनेशंस करना जो है वो मत भूलिएगा. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो हम लेकर आएंगे. तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.